हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उसमें से आपके क्वेश्चंस अवश्य बनेंगे। वे क्वेश्चंस रहेंगे साथियों आपके रेलवे से संबंधित। आज के इस वीडियो में पूरे रेलवे से संबंधित ही प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है कब चली थी। देखिए, भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। देखिए, ऑप्शन नंबर बी पर जो दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की स्थापना किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की थी। साथियों देखिए, यह जो है गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, यह जो राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने ही भारतीय रेलवे की स्थापना जो है यह ब्रिटिश मतलब कि इन्होंने ही कराया था, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय, देखिए भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। देखिए साथियों, भारतीय रेलवे का जो मुख्य कार्यालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगर आप पहली बार रेलवे ग्रुप डी की मतलब तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। रेलवे से संबंधित रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो किस में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो इन सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए भी चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन या जो दूरी के आधार पर कौन सी है। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यह जो है हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हिमसागर एक्सप्रेस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों देखिए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है यह स्थित है कोलकाता में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कोलकाता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय यह कोलकाता में स्थित है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पर, हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है यह कौन सी है। तो साथियों देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी यह हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया गया शताब्दी एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का इनमें से जो है राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो उसे आप कमेंट में बताते हुए चलिएगा। ऐसे ये होता है कि अगर आप एक बार जो है कमेंट करके बता देते हैं, तो उसमें जो है आपको एक बार कमेंट करके बता देते हैं, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं, उसमें कोई भी भूलने का चांस नहीं होता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए साथियों, रेल इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज ओरलवे ने किया था। जॉर्ज ओरलवे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने रेल इंजन का जो आविष्कार किया था। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ट्रेन द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की गई थी। तो साथियों देखिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। 34 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे को वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। वर्तमान की बात की जा रही है साथियों। देखिए 18 जोनों में जो है विभाजित किया गया है वर्तमान में, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी 18 जोन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1950 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और जो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वर्तमान ट्रेन कौन सी है। वर्तमान की बात की जा रही है, तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका विवेक एक्सप्रेस। वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत जो है यह किस शहर में हुई थी। साथियों देखिए, यह जो है हुई थी आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कोलकाता शहर में सबसे पहले जो है भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत हुई थी, जो कि कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर का ए कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। साथियों देखिए, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यह स्थित है मुंबई में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मुंबई। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मुंबई, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मुंबई से ठाणे के बीच चली यह जो भारत की पहली ट्रेन का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए साथियों, यह जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का नाम था, याद रखिएगा, डेक्कन क्वीन नाम था। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग जो है किन दो स्टेशनों के बीच स्थित है। तो साथियों देखिए, यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है मखील से लेकर के यह जो है खंडाला तक। ऑप्शन नंबर का बी, ये जो मखील से खंडाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि नौरो गेज जो है रेलवे लाइन की मानक लंबाई, यानी कि लंबाई जो कि दूरी में क्या है। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 0.610 मीटर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। ये जो है नैरो गेज, यानी कि नैरो गेज रेलवे लाइन मानक की, मतलब कि रेलवे लाइन की मानक लंबाई है, याद रखिएगा, 0.610 मीटर। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, चौथा स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम किस शहर में स्थित है। तो साथियों देखिए, यह भी जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है। तो साथियों देखिए, यह जो चलती है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बांग्लादेश और जो नेपाल के बीच, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया बांग्लादेश और नेपाल के बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे का पितामह यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ जो रेलवे किसे कहा जाता है। तो साथियों देखिए, यह हो जाएंगे आपके जॉर्ज स्टीफेंस, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि रेलवे के पितामह कहलाते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है प्लेटफार्म टिकट की शुरुआत किस जंक्शन पर की गई थी। तो साथियों देखिए, यह की गई थी पुणे जंक्शन पर। कहाँ पर की गई थी, तो पुणे जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो साथियों देखिए, विश्व का सबसे पुराना कार्यरत, जो कि अभी मतलब उससे कार्य होता है, यानी कि अभी भी चलता है, यह रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो साथियों देखिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लिवरपूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिवरपूल स्टेडियम आपका ऑप्शन नंबर का स्ट्रीट, लिवरपूल स्ट्रीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई थी। तो साथियों देखिए, दूसरी की बात की जाए तो यह हुई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का बी, नई दिल्ली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गोरखपुर जंक्शन। लेकिन ये जो है पुराना आंकड़ा है, इस समय वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान की, तो यह जो है हुबली आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये जो पुराना आंकड़े के अनुसार ये जो है गोरखपुर जंक्शन आपका राइट आंसर होगा, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा आपका हुबली जो है हो गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि असम में। आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया असम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्न में से कौन चौथा राज्य है जो कि कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो साथियों देखिए, वह जो चौथा राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि केरल। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस योजना का चौथा हिस्सा है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगिया किस स्थान पर जो है बनाई जाती है? तो साथियों देखिए, यह जो बनाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बेंगलुरु में। यानी कि बोगियां कहाँ बनाई जाती हैं? तो बेंगलुरु में बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों देखिए, इसका उद्घाटन जो हुआ था, यह हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम भूमिगत रेलवे यानी कि मेट्रो रेलवे, यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1984 में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अवश्य पूछा जाएगा। देखिए 1984 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई थी? देखिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जो साथियों है, यह हुई थी जो है कि 1988 में। कब हुई थी? तो 1988 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है डीजल घटक की स्थापना की गई? देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीजल घटक वर्क्स की स्थापना की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पटियाला में। कहाँ पर की गई थी? तो पटियाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है सबसे बड़ा जोन जो है कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पूर्वी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा? तो कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सभी चार तरफ से रेल लाइनों पर जो है घिरे मंच को क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए, इस मंच को जो है कहा जाता है द्वीपीय प्लेटफॉर्म। क्या कहा जाता है? तो द्वीपीय प्लेटफॉर्म कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है हुआ था या 1950 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा 1950, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अनुसंधान डिजाइन और जो है मानक संगठन जो है यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो साथियों देखिए, यह जो स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था 1957 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा 1957, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह स्थित है वडोदरा में। कहाँ पर स्थित है? तो वडोदरा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। क्या है प्रश्न? ध्यान से देखिए। यह जो है अनुसंधान डिजाइन और जो है मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए लखनऊ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि IRPFS कब किया गया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2018 में किया गया है। ऑप्शन नंबर का सी सन 2018, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी जिसे जो है 1925 में शुरू किया गया था?
तो साथियों देखिए यह जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डेक्कन क्वीन। ये जो डेक्कन क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिससे जो हम लोग 1925 में शुरू किए थे। डेक्कन क्वीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल बजट को जो है आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर जो है अलग किया गया था। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जो है सबसे छोटा जोन क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन जो है क्षेत्रफल के अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। साथियों देखिए भारतीय रेल नेटवर्क का जो है यह भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। दूसरा स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ, जहां पर जो है रेलवे के डिब्बों का निर्माण होता है, कहां पर स्थित है। तो साथियों देखिए यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए यानी कि चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का ए चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मोनोरेल यह किस शहर में शुरू हुई थी। तो देखिए भारत की पहली मोनोरेल जो शुरू हुई थी, यह शुरू हुई थी मुंबई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जोन की संख्या 17 से बढ़कर जो है 18 किस वर्ष हुई, जब जो है नया जोन S.CO.R जोड़ा गया। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2019 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर का सी सन 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए भारत में चली पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक जो चली थी, यह पहली रेलगाड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों देखिए इस पहली रेलगाड़ी को जो है यह हम लोग जानते हैं इसके ब्लैक ब्यूटी के नाम से। इसे किस उपनाम से जानते हैं, तो ब्लैक ब्यूटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि DLW, जहां पर जो है डीजल इंजन बनाए जाते हैं, कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए यह जो स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है। देखिए भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन यह जो है स्थित आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो भोपाल में, जो कि जो है यह स्थित है साथियों भोपाल में, जो कि हबीबगंज में है। भोपाल में हबीबगंज एक जगह का नाम है, वहीं पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। साथियों देखिए ब्रॉड गेज की चौड़ाई की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.67 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की यात्री कोच निर्माण इकाई रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय रेलवे की यात्री कोच निर्माण इकाई रेल कोच फैक्ट्री जो है यह कहाँ स्थित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों कपूरथला में। कहाँ पर स्थित है, तो कपूरथला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस लग्जरी रेलगाड़ी को जो है भारत की सांस्कृतिक रेलगाड़ी यानी कि कल्चरल ट्रेन कहा जाता है। तो साथियों देखिए यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महाराजा एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो स्थापित रेल संग्रहालयों में से सबसे पुराना कौन सा है। तो साथियों देखिए सबसे पुराना की बात की जाए तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो ध्यान से देखिएगा
देखिएगा, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जो है साथियों कमेंट करके बताइएगा जरूर कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ स्थित है। मैं आपको बता दूं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा चेरलोपल्ली और जो है रापुरू स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के बीच में। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही जो इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।